हम लोग पिछले एपिसोड में एनजीओ के फंड मैनेजमेंट की बारे में बात कर रहे थे, तो पुनः उसी को जारी रखते हुए ये दूसरे पार्ट में, चूँकि फंड मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट, इसमें थोड़ी बातचीत हम लोगों को 2-3-4 पाठ्यक्रम करना पड़ेगा। इस पर बातचीत, इंटरेक्ट, एकदम सहज बातों को समझना पड़ेगा। एनजीओ रजिस्ट्रेशन कराने से नहीं, फंड मैनेजमेंट करने से चलती है। तो इसके लिए पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग फंड रजिस्ट्रेशन होने के बाद वेब पोर्टल जारी करेंगे, अच्छा सा लेटर हेड विथ थीम, गुड लोगो एंड ऑल एड्रेसेस, www, सोशल मीडिया, फेसबुक, ये भी हमारे लेटर पैड के नीचे में एक बाइट पर आने चाहिए, क्योंकि अब परमानेंट पोस्टल एड्रेस ही एड्रेस नहीं रहा, या बेस फोन ही कॉन्टैक्ट नहीं रहा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने के बाद सारी की सारी दुनिया ही बदल गई। तो ईमेल हो गया, www हो गया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब वी आर ओपन फॉर ऑल, वी आर ट्रांसपेरेंट, वी आर एक्टिव, वी आर विथ अ टीम। ये दिखाई पड़े, आपका विजन आपके लेटर पैड पर दिखाई पड़े, क्योंकि आपका लेटर पैड आपका चेहरा है, आपका व्यक्तित्व तो दिखाई पड़ता है लेटर पैड के माध्यम से। तो विजनरी लोगों में स्लोगन, कुछ एक कॉन्सेप्शन, दिस इज ड्रेस, लेटर पैड एंड द वेब पोर्टल is your intelligence, is your everything. If you are coming in NGO service, to come with infrastructure, आधारभूत संरचना के साथ आइए। अब ये आधारभूत संरचना, मैन पावर, यस, विजनरी मैन पावर, प्रोफेशनल्स, टेक्नोक्रेट्स, साइंटिस्ट, एडुकेशनिस्ट, पूरे टीम के साथ आना पड़ेगा। तो एनजीओ इज इंटरनेशनल जुडिक्शन, एनजीओ हैज। हम अपने बायलॉज में लिखते हैं कि द एरिया ऑपरेशन ऑफ द ट्रस्ट और सोसाइटी और नो प्रॉफिट कंपनी will be India and abroad, or either India and abroad elsewhere. We are agencies, and we are preferred agencies, NGOs, because our vision is document. Our vision document is our law, and those laws that are law we are registered are charitable laws. Whatever the surplus we generate from working like an agency, सरकार को तो अपने मशीनरी से थोड़ी, उनको तो एजेंसी के माध्यम से ही काम कराएंगे। कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से क्यों सरकार काम करावे? एनजीओ, स्वयं सहायता समूह, ये छोटे छोटे कोऑपरेटिव और इनके माध्यम तो ये तो सर्वश्रेष्ठ एजेंसीज हैं, जिससे सरकार अपने आधारभूत संरचना निर्माण कार्यों में इन लोगों को संलग्न कर सकते हैं। और ग्रामीण, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वहां तो कोई एजेंसी जान, तब तो आप यही छोटे मोटे संगठन, स्वयं सहायता समूह, स्वयं सेवी संगठन, यही काम करने के लिए। तो क्यों ना हम लोग अपने संगठन में यूथ को जोड़ें, जो बेरोजगार हैं, टेक्निकल डिग्री लेकर बैठे हैं, कुछ हम लोग चैरिटी वर्क करें, कुछ जो सरकार की योजनाएं, जो अच्छी योजनाएं हैं, जो समाज की कुरीतियों पर प्रोग्राम बना करके म्यूजिकल नाइट्स का आयोजन करें, पब्लिक को अवेयरनेस का काम करें, समाज
तो इसमें रोजगार के साथ साथ समाज सेवा भी है, जो पुण्य का काम है। सरकार आपको अनुदान दान देती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को और पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप को दान नहीं मिल सकता। लेकिन आप पब्लिक ट्रस्ट हैं, आप सोसाइटी हैं, आप नो प्रॉफिट कंपनी हैं, तो आपको भारत सरकार, विदेशों की सरकार और उनकी एजेंसीज आपको अपना इंप्लीमेंटिंग एजेंसी नियुक्त करती है। आप जरूर सोसाइटी बनाइए, ट्रस्ट बनाइए, नो प्रॉफिट कंपनी बनाइए। अगर आप बेरोजगार हैं तो जरूर आ जाइए, इसमें कोई अधिक खर्चा नहीं है। सोसाइटी और ट्रस्ट रजिस्टर करने में कोई अधिक खर्चा नहीं है। और फिर नबार्ड के माध्यम से आज का टॉपिक, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्फ फाइनेंस प्रोजेक्ट के बारे में। सोशियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट जो एनजीओ करने चाहिए। एनजीओ जो महिलाएं हैं जो ऐसे बैठी हैं, काम नहीं, ऐसे नौजवान हैं जिनके पास काम नहीं, गांव के ऐसे वृद्ध लोग हैं जिनके पास काम नहीं, उन लोगों के साथ संपूर्णता से जुड़ना पड़ेगा। वो बीमार हैं, बेकार हैं, तो उनके साथ उन बीमार को इलाज कीजिए, उनको इलाज कीजिए। बिकॉज यू आर एनजीओ, दिस इज चैरिटी वर्क। पहले तो आप उनका इलाज कीजिए, उनको खिलाइए, अच्छा वस्त्र पहनाइए, ऐसे चलना पड़ेगा एनजीओ। पूरे सहृदय ऊपर से तब तो नहीं हुआ। समेकित रूप से काम करने का टाइम आ गया कि एक एक बेनिफिशरीज पर इंटीग्रेटेड अप्रोच से काम किया जाए कि इसका समेकित विकास कैसे करें। तो पुनर्वास से विकास तक ले जाने पर काम करना पड़ेगा। फंड की कोई कमी नहीं है, हमारे पास बहुत सारी फंडिंग एजेंसी है। एक तो राज्य सरकार की एजेंसीज, आप लोग अपना प्रोफाइल तैयार करें और अपने लेटर पैड पर अपने जिला पदाधिकारी, जिला के जो विकास पदाधिकारी, डीडीसी, सिविल सर्जन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का पैसा है, गांव गांव में लोगों का इलाज करना है, घर घर में इलाज करना है। इतनी बड़ी मशीनरी है सरकार के पास, कहाँ जो सरकार अब जाएगी लोगों के घर में। ये तो आपको करना है। सरकार आपको खूब बुला रही है, आप कुछ करना नहीं है, ऐसे जाना नहीं है। एक लेटर पैड तैयार कर पर लिखना है कि इम्पैनलमेंट के लिए या ऑफर आवर सर्विसेज, जिला पदाधिकारी फला जिला, संदर्भ विषय कि मैं सेवा के लिए या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्ति के लिए मैं अपना आवेदन दे रहा हूँ और अपने ट्रस्ट का, अपने सोसाइटी का प्रोफाइल सबमिट कर रहा हूँ। वो प्रोफाइल में दिखाई पड़े, जिसे देखने में लगे कि नहीं यू आर द इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी ऑफिस है, आपकी मशीनरी है, आपका डॉक्यूमेंटेशन है, आपकी अकाउंटिंग है, आपके एकदम सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न हैं, आपके पास में मैन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वॉलंटियर्स हैं, आपका नेटवर्क है। इस तरह से डेवलप करना पड़ेगा। और आप इजिबिलिटी देखिए कि पात्रता क्या है, फंडिंग एजेंसी की क्या पात्रता है। वो लिखते हैं जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लोग आती है, बड़ी बड़ी एजेंसीज देते हैं, भारत सरकार के मंत्रालय, उनकी एजेंसीज, राज्य सरकार के विभाग और उनके एजेंसीज के अखबार में आप देखते ही कितनी एजेंसीज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपको बुलाते हैं। तो आप तैयारी कीजिए ना, इजिबिलिटी में आने की तैयारी कीजिए। उसमें टर्नओवर का भी मैटर रहता है, इतना टर्नओवर होना चाहिए। तो आपके ऑडिट रिपोर्ट
वैसे भी ऑडिट रिपोर्ट में जब बात आई तो एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारा बैलेंस शीट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बैलेंस शीट में हमारी आधारभूत संरचना झलकती है। हमारे पास में लैंड होना चाहिए, लीज लोड है, लैंड होना चाहिए, प्लांट मशीनरी होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, व्हीकल होना चाहिए, बुक्स होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, और भी इस तरह का सब दिखाई पड़ना चाहिए। आप एनजीओ हैं, आप सोसाइटी हैं, ट्रस्ट हैं, उस तरह का जो उसको आपको अप्रोच कीजिए लोगों को। लोग आपको डोनेट कर देंगे या लोग आपको प्रबंधन का काम तो दे देंगे कि चलिए आप ही मैनेज कीजिए, आप ही देखिए इसको। एजेंसी के रूप में काम करने के लिए तो आप प्रिफरेंस देगा आपको, क्योंकि आप चोरी नहीं कीजिएगा, 9 लाभ 9 हानि पर काम कीजिएगा। क्योंकि एनजीओ का सिद्धांत क्या है? 9 लाभ 9 हानि पर काम करना, केवल लाभ के लिए काम मत करना। पुनर्वास, कल्याण और विकास कार्य में रहना, गैर राजनीतिक, गैर धार्मिक, गैर जातीय, गैर लिंग भेद, गैर भौगोलिकवाद, क्षेत्रवाद और भारतीय संविधान के साथ साथ विश्व के सारे डेमोक्रेटिक कंट्री के संविधान को इज्जत सम्मान देते हुए प्रकृति के सिद्धांत को, भगवान के सिद्धांत को मानना, ये हमारा विजन, हमारा सिद्धांत है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एनजीओस। तो इस हिसाब से हम लोग, हमारे ऑफिस हो, हमारे ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट्स हो, हमने डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर में हम लोगों ने चर्चा की है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो विधिवत होना चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन कैशलेस एंड पेपरलेस ही हुआ गया, तो आप लोग समझिए, कैशलेस और पेपरलेस ऑफिस, जो एंट्री, अब वो नहीं कि बैलेंस शीट बन जाएगा, अब सावधान, 8 नवंबर 2016 के बाद सावधान, एनजीओ बंधुओं सावधान, वित्तीय अनुशासन को तोड़िए मत, पूरी तरह से वित्तीय अनुशासन में रहिए। जितना बैंक में आप एंट्री आपकी आएगी उतनी ही का बैलेंस शीट बनेगा, उतनी ही का टर्नओवर और ट्रांजैक्शन, आपका रिसीट, इनकम, एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार होगा। कोई कैश एंट्री मर्ज नहीं होगा। तो वो सब देखिए। और पेपर, अब तो सब ऑनलाइन ग्रांट्स, तब यहाँ लिफाफा भेज देगा कहाँ काम है, ऑफिस से ऑफिस घूमने का कहाँ काम है। आपको मालूम कहाँ होगा कि अब आपका फाइल कहाँ है, सो कौन आपका फाइल कहाँ देख रहा है। तो फंडिंग के लिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ अपने को लाना पड़ेगा, तभी जा कर के ये फंडिंग होगी। और अभी एलिजिबिलिटी की तैयारी करें, अपने साथ लोगों को जोड़ें, लिखित में लोगों का बायोडाटा, उनसे ये कंसेंट लिया हुआ एक लेटर कि मैं आपके संस्थान को अपनी सेवा दे करके अच्छा खुशी महसूस करूँगा। ये लोगों से लिखवा करके आप गार्ड फाइल में रखिए, ये आपका एसेट है। नहीं तो हम, बिकॉज मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर, फंड इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर आर सेवरल थिंग्स। हम लोग ये फंड मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट इशू, इसको हम लोग कई चैप्टर में अभी बात करेंगे। हमारे पास फंड है स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, नीति आयोग एंड मिनिस्ट्रीज एजेंसीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके अलावा कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं इंग्लैंड जो हिंदुस्तान में हैं, एंड उस फॉरेन फंडिंग एजेंसीज। ये FCRA चैप्टर हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग FCRA ही रखते हैं, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉरेन फंडिंग के लिए या फिर इंटरनेशनल फंडिंग, यूनाइटेड नेशंस फंडिंग वगैरह के लिए कैसे क्या प्रोसीजर होगा। धन्यवाद। तो आज का यही सब्जेक्ट था।